friends, welcome back to our channel The Wandering Couple. So it's 5:30 in the morning and हम लोग आज अपने ट्रिप के लिए निकल रहे हैं और ऑन द वे आपको बताते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाने वाले हैं. एंड इट्स अ वन डे ट्रिप. सो हम आज जाएंगे एंड वील बी कमिंग बैक टुमारो. सो या, सो वील गेट कनेक्टेड ऑन द वे. See you. So hey friends, we have started our journey. हम लोग अभी on the way है towards the destination that we are going. So मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ. दिस इज जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो गुजरात में है एंड वो वन ऑफ द रिसेंटली मेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है एंड उस पर बहुत कंट्रोवर्सीज हुए हैं. एंड अगेन इट इज़ वन ऑफ इंडियाज प्राइड यू कैन से बिकॉज इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं. सो आई गेस यू कैन गेस द प्लेस बाय दिस पर्टिकुलर हिट. एंड या, अभी इट इज़ 6:30. हम लोग ऑन 5:45 के आसपास निकले थे घर से एंड अभी ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग towards or we are slowly हम लोग अपना जर्नी कवर कर रहे हैं. It is going to be a beautiful sunrise to my right side. अगर आप देख सकते हो तो स्लोली सूरज देवता उग के आने वाले हैं अभी within the next 10-15 minutes. उसके बाद बहुत प्लेजेंट जर्नी होगा बिकॉज आपका हेडलाइट ड्राइविंग का मेरा ख़त्म हो जाएगा एंड we'll start driving on the daylight. So yes, we'll bring you more as we proceed. अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा ड्राइविंग में concentrate करते हैं. I'll catch you in a bit. So guys, we have covered almost 130 kilometers and we have reached or we have taken a break after almost 2.5 hours of our journey. and अभी एक होटल एपिकाल करके एक जगह है, वहाँ पे हम लोग को भी रुके हुए हैं. so we will be having our breakfast. It's a pure veg restaurant, so जो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे. I could see some South Indian things, so probably I would be eating some dosa or idli or something like that. Yes, so far the journey has been very good. The roads are very nice. So हम लोगों को कुछ ऐसा तकलीफ तो अभी तक हुआ नहीं. 3 टोल क्रॉस किए हैं, चेक पोस्ट क्रॉस किया. So it was quite fun. Let's ask Archana as well how it was. So how was the journey till now? Yeah, I was so sleepy. Okay, so she was feeling sleepy, but yeah, she didn't sleep all the way till now at least. अभी इसके आगे देखते हैं. Now it's around I guess 4.5 hours more, around 250 kilometers more to cover. So yeah, we should reach by 1 o'clock or 2 o'clock in the afternoon. So we are going to Sardar Vallabhbhai Patel, the Statue of Unity. So हमारा जो टोकन है that is from 4 to 6 p.m. for the gallery view. So yeah, if we reach at 2 then वहाँ पे probably food court और बाकी सब areas भी है, तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा chill out करके आराम से खाना वगैरह खा के फिर 4 बजे से 6 बजे का टाइम स्लॉट है, उसमें जाके वो सब देख के आएंगे. अनफॉर्चुनेटली लाइट एंड साउंड शो का हम लोग को टिकट मिला नहीं. सो विल ट्राई कि अगर वहाँ से कुछ हम लोग का जुगाड़ हो पाता है तो फिर हम लोग को जुगाड़ लगा के जाएंगे. एंड देन वी वुड प्रॉबेबली सो वी हैव बुक्ड अ रूम इन भरूच. सो वहाँ से रिटर्न आने के टाइम 100 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हमारा होटल है. and then from there we would stay there tonight, and tomorrow morning we'll be leaving back to Mumbai. So that is the plan.
So ये एक 1 day trip है, as I already told you. So yes, that's how it is. So yeah, we'll go and have our breakfast and probably we'll show you what we are having and see you there. So this is the food that we have ordered right now and ये है मैसूर मसाला डोसा जो अर्चना ने ऑर्डर किया है and बहुत भूख लगा है उसको. So she is eagerly waiting to have her dosa. एंड मैंने ऑर्डर किया है एक मसाला डोसा. यस, दिस होटल इज़ प्रिटी क्लीन. अच्छा खासा है उनका वॉशरूम और वो सब. दिस इज़ द नेम ऑफ द होटल एपिकैल. सो एनीवन, ये वापी से एक 10-15 किलोमीटर्स दूर पे है. जैसे वापी के बाद एक टोल आएगा एंड टोल ख़त्म होने के 2 मिनट बाद ये आपके लेफ़्ट साइड में ही आ जाएगा टूवर्ड्स सूरत. सो या, so we'll quickly finish our breakfast and then resume our journey towards Statue of Unity. So catch you soon guys. So friends, हम लोग ने अभी just breakfast किया. So as mentioned, ये जो होटल है ये आप वापी से हार्डली 10 किलोमीटर्स दूर पे है. तो जैसे आप वापी क्रॉस करोगे आपको एक टोल आएगा. वो टोल के जस्ट 1-2 मिनट बाद आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टूवर्ड सूरत ये पर्टिकुलर होटल है. एंड टॉकिंग अबाउट द फूड, इतना कुछ मतलब वाव वाला फूड नहीं है बट ओके टाइप्स फूड था. हमने साउथ इंडियन ऑर्डर किया था एंड इतना मतलब एकदम वाव वाला मुझे कोई फील नहीं आया फूड में. बट येस, इट इज मतलब आप खा सकते हो, ऐसा कुछ एकदम बुरा वाला फूड भी नहीं है, अच्छा वाला फूड भी नहीं. सो इट इज गुड, ओके फूड बोल सकते हो आप. सो एंड दिस इज अ गुड, एटलीस्ट बाकी सारे फैसिलिटीज अगर देखे तो उसके वॉशरूम्स क्लीन है एंड जो होटल जहाँ पे है उसका एरिया बहुत अच्छा है, अच्छा खासा पार्किंग भी है. सो दिस प्लेस टू टेक अ स्टॉप इज अ गुड वन एंड यहाँ पे चिल्ड्रन प्ले एरिया वगैरह है. सो यू कैन टेक अ ब्रेक. सो मतलब ये थोड़ा सा फैसिलिटी मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं यहाँ पे स्टॉप किया. सो या, सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आवर जर्नी टुवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. सो आपके लिए कुछ और अच्छे व्यूज और वीडियोस लेके आएंगे हम लोग ऑन द वे. सो सी. Guys, we just exited the Mumbai-Ahmedabad highway some 20 minutes back and उसके बाद हमने वहाँ से नवसारी धुले हाईवे लिया था. That was NH53 and we drove approximately 25 to 30 kilometers on that road and then we came across this another bypass. I guess this is a state highway, SH5 I believe. So अब ये रोड से हम लोग जा रहे हैं. So we are following the Google Maps and yeah, अभी तक ड्राइव बहुत प्यारा रहा है. कोई दिक्कत एंड ऐसी कुछ ये नहीं थी. बहुत अच्छा है रोड. बीच में अभी थोड़ा होली सेलिब्रेशन रिलेटेड बच्चे सब उधर खड़े थे, थोड़ा उन्होंने कुछ मांगा, हमने दे दिया एंड या द रोड इज फाइन, द रोड इज गुड. द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग इन गुजरात राइट नाउ इज कि पेट्रोल
महाराष्ट्र से कंपेयर्ड 13 to 14 रुपीज़ डिफरेंस है पर लीटर. सो वो सबसे बेस्ट चीज़ है. सो मैंने जस्ट अभी फुल टैंक कराया थोड़ी देर पहले. सो यस, वी आर हैविंग फन गोइंग, ऐसे जा रहे हैं. सो लेट्स सी how this road and how this place treats us. So we'll be back with once we reach the Statue of Unity, और वहाँ से आपको सारी फुटेजेस और वीडियोस और विजुअल्स लेके आएंगे. So see you once we reach there. Bye bye. फ्रेंड्स, हम लोग अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बस में चढ़े हुए हैं. सो पार्किंग चार्जेस है 50 रुपीज़. तो उसके बाद हम लोग अभी जस्ट ये बस में एंटर हुए हैं और ये बस निकल चुका है अभी. सो दिस इज़ अ फ्री सर्विस. यहाँ से आपको वो गेट तक लेके जाएंगे. गेट में लेके जाने के बाद फिर वहाँ पे आपको वो ड्रॉप कर देंगे. एंड देन यू कैन बाय योर टिकट्स एंड एवरीथिंग. एंड once that is done, फिर आपके पास अगर ऑलरेडी ऑनलाइन टिकट है तो आप वैसे कर सकते हो. नहीं तो फिर आप अपना टिकट जो है वो काउंटर्स पे बाई कर सकते हो. सो आई विल टेक यू टू द व्यूज़. एंड या सॉरी फॉर दिस मेसी हेयर. ये जाके मुझे सेट करना है अभी. बट यस, सो फार सो गुड. Friends, finally we have reached the Statue of Unity. So basically parking number 1 में हमने हमारे गाड़ी पार्क किया हुआ है. एंड वहाँ से हम लोग अभी बस लिया. एंड बस लेने के बाद हम लोग यहाँ पे आए. सो दिस इज़ द फर्स्ट व्यू ऑफ दिस big statue that we have of Statue of Unity. I'll be going closer to this and
ये जो अभी मैं जहाँ पे हूँ, दिस इज़ दी पार्किंग. सो देर आर मल्टीपल स्टेशन हियर. तो इस स्टेशन से तो यू कैन गो टू मल्टीपल पॉइंट्स. जैसे ये एक स्टेशन नंबर 7 है, जहाँ से आप ये जो है श्रेष्ठा भारत भवन, केवाड़िया रेलवे स्टेशन, तो ये सब चीज़ें आप जा सकते हो. ऐसे हर एक स्टेशन से आपको बस मिलेगा एंड दैट विल टेक यू टू द रेस्पेक्टिव पॉइंट्स. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. तो या नाउ वी हैव ऑलरेडी बुक द टिकट, तो हमको टिकट्स लेने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा. सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एंट्री. लेट्स सी. So friends, we just as mentioned we reached the Statue of Unity and हम लोग entrance तक गए. So as I already mentioned, हमारा जो timing है that is 4 to 6. So we are allowed inside only at 3:30. So अभी जैसे हमने viewing gallery का ticket लिया, so because of that we can go to few places which are complimentary. So the first place that we would be going is the Sarovar Dam, and from there we would be traveling to the Valley of Flowers. तो ये सब जगह जाने के बाद फिर 3:30 को हम लोग वापस द व्यूइंग गैलरी के एंट्रेंस पे जाएंगे एंड वहाँ से हम लोग एंटर करके फिर 6 बजे वहाँ से रिटर्न आएंगे एंड प्रॉबेबली उसके बाद हम लोग लाइट एंड साउंड शो और वो सब देखने के बाद फिर वी विल बी लिविंग फ्रॉम हियर. सो अभी हमने बस थोड़ा सा लाइट सा कुछ खा लिया है सो दैट नो वी डोंट गेट टायर्ड. द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे करना होगा दैट इज़ वन, यू बुक एन ऑनलाइन टिकट एंड द सेकेंड थिंग इज़ यू ब्रिंग वाटर अलॉन्ग विथ यू. ठीक है, तो जब आप व्यूइंग गैलरी एंटर करते हो तो उन लोग आपको पानी लेके जाने के लिए एंटर नहीं अलाउ नहीं करते. सो बेसिकली यू कैन ब्रिंग एन एम्प्टी बॉटल एंड यू कैन रिफिल फ्रॉम हियर. सो दैट इज़ वन थिंग एंड द सेकेंड थिंग वुड बी कि अगर यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाएगा आपको खाने के लिए, बट कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड बिकॉज यहाँ पे बहुत गर्मी है एंड अभी एक्चुअली मार्च चल रहा है, सो गर्मी थोड़ा ज़्यादा होगा. बट या इट इज़ फन टू बी हियर एंड आई गेस बाई 4 o'clock थोड़ा सा सनडाउन भी हो जाए. सनडाउन के बाद थोड़ा ये माहौल भी थोड़ा चेंज हो जाएगा. सो इट वुड बी गुड. या सो व्हाट वील डू इज़ वील टेक अ बस फ्रॉम हियर इफ़ यू सी बिहाइंड अस. तो यहाँ पे बस लेने के बाद हम लोग सरोवर डैम जाएंगे एंड वहाँ से फिर नेक्स्ट जो वैली वो है वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वो भी विजिट करके फिर वापस हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के व्यूइंग गैलरी देखने आएंगे. सो या so let's take you to the views of the Sarovar Dam. So this dam is based on or is built on the river Narmada, and this is a main water source to Gujarat, and this is where the Sardar Vallabhbhai Patel Statue of Unity stands, and these are few photos of those dam being overflowing during the time of monsoon. And this is the hydroelectric generator that they have here, the turbine. And this is in 2013 when the dam overflowed, and this was the exact pictures that was taken then. And yes, so the temperature here right now is very extreme. Actually, it is too hot. It is around 1:20 in the afternoon, and
I'm sweating like hell, but ठीक है. After some time we will be going to the viewing gallery. So once we get into the viewing gallery, I guess we should have a good ambience there, and we should be able to, you know, have more of shades and shadow over these places. करंटली फ्रेंड्स हम लोग आए हैं दी वैली ऑफ फ्लावर्स. सो ये बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पे. इट इज़ काइंड ऑफ अ गार्डन, और यहाँ से भी स्टैचू ऑफ यूनिटी का बहुत अच्छा सा एक व्यू आता है. सो आई विल जस्ट मूव क्लोजर एंड देन शो यू दिस. सो ये काइंड ऑफ उन्होंने कुछ एक रेप्लिका बनाया हुआ है ऑफ द गार्डन बाय द बे का है शायद, या फिर दुबई वाला रहेगा जो आर्टिफिशियल उन्होंने जो गार्डन बनाया है दुबई में, शायद उसका एक रेप्लिका होगा. बट या द थिंग इज यहाँ पे बहुत गर्मी है. सो आई गेस वी चोज द रॉन्ग टाइम ऑफ कमिंग हियर बिकॉज these things are अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है and pretty hot outside, so you won't be able to enjoy all the things because I want to rush to the shade somehow. But yeah, it is good. If you come in monsoon, I guess ये बहुत ही ज़्यादा pleasant होगा, और even in winter this would be one of the best places to visit, I would say. So yeah, ये सब है अलग अलग तरीके के flowers and small plants and all those things. और इसके जस्ट बगल में आपका फूड कोर्ट भी है. सो इफ़ यू वांट टू हैव एनीथिंग यू कैन गो एंड हैव योर फूड एज वेल. सो यस, लेट्स सी.